इन अत्याचारों को लेकर जो कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हैं, उन्हें लगातार निशाना बनाया जा रहा है। तो प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं को निशाने पर लिया जा रहा है, उसी के खिलाफ दिल्ली में ये प्रदर्शन हो रहा है। बांग्लादेश के दूतावास के बाहर ये प्रदर्शन चल रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता आंचल यादव से। आंचल, तो आज इस तरह से बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों को लेकर ये प्रदर्शन हो रहा है, क्या कुछ कहा जा रहा है इस दौरान और किस तरह से अपना गुस्सा, विरोध जताया जा रहा है? देखिए, आज दिल्ली की सड़कों पर तीन मूर्ति चौक से लेकर बांग्लादेश एम्बेसी तक तो नहीं जाने दिया गया, लेकिन हाँ, उससे पहले बैरिकेड्स लगाकर इन 200 संगठनों को, जो कि अलग अलग हिस्सों से है, उनको रोका गया है। आज ये संगठन जो है बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज को सड़कों पर बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। और इन संगठनों की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए संत समुदाय के तमाम जो दिग्गज है, जो महान संत है, वो भी पहुंचे हुए हैं। साथ ही आपको बता दूं कि आप क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बच्चे, सभी लोग बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के लिए अपनी आवाज को उठा रहे हैं। इनका कहना है कि अब बांग्लादेश को, अगर हम बांग्लादेश के लिए लड़ सकते हैं तो बांग्लादेश के खिलाफ भी लड़ सकते हैं। इस तरीके की बातें इस प्रोटेस्ट से निकलकर सामने आ रही है। और देखिए, तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ कि तमाम बैनर लेकर जो है बांग्लादेश के खिलाफ जो है तमाम संगठन आज सड़कों पर नजर आ रहे हैं। सबके हाथों में केवल इस तरीके के बैनर हैं। वो बैनर भी मैं आपको दिखा देती हूँ जिसपे लिखा हुआ है कि हिंदुओं का नरसंहार बंद करो, नहीं सहेंगे अब अत्याचार, बांग्लादेश कर ले विचार। इस तरीके की मांग भी यहाँ से उठ रही है। जी हाँ, बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है, वो बंद होने का नाम नहीं ले रहा। देखिए, जिस तरह से जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ, ठीक है ना, एक धर्म के आधार पे आज़ाद हुआ था, उसके बाद इन्होंने जो कट्टरपंथी वहाँ पर आए हैं, हिंदुओं पे इस तरह से अत्याचार कर रहे हैं। बहुत एक हिंदुओं को चुन चुन करके वो मार रहे हैं। और बांग्लादेश की जो अर्थव्यवस्था, जितने भी वहाँ पर उद्योगपति है, सब हिंदू ही हैं। जो उन उद्योगपतियों की वजह से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था बनती भी है और वहाँ की जनता को रोटी रोजगार भी मिलता है। बिल्कुल, देखिए, रोजगार की बात कह रहे हैं कि हिंदुओं की वजह से बांग्लादेश का रोजगार जिंदा है, फिर हिंदुओं को अत्याचार क्यों? हिंदू सहिष्णु है, हिंदू वो शक्ति है जो पूरे देश में वासुदेव कुटुंबकम की भावना के साथ विश्व में सब जगह व्याप्त है। परंतु बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये देश अब अपने आस्थाई पर इतने ज्यादा आ चुके हैं कि वो हिंदुओं के साथ नरसंहार करने पर बांग्लादेश का ये रवैया ऐसा क्यों हो गया? साधु संतों को जेल में डाल रहे हैं, हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत टूटी जा रही है, परिवार के सामने उनको निवस्त्र किया जा रहा है। इस तरीके की चीजें क्यों हो रही है? ये योजनाबद्ध तरीके से वर्ल्ड वाइड पूरे जो मुस्लिम हैं, एक योजना के तहत ये सभी देशों में इस प्रकार की योजनाओं के साथ कार्य कर रहे हैं। तो आप लोग क्या मांग उठा रहे हैं? हमारी ये मांग है कि किसी भी प्रकार से बांग्लादेश को दबाया जाए, वहाँ पर जो भी अभी तंत्र है उस पर कंट्रोल करके और हमारे हिंदू भाइयों की रक्षा की जाए। यहाँ पर बांग्लादेश आया के नारे भी लगाए जा रहे हैं। बांग्लादेश में आज तस्वीर काफी भयानक नजर आ रही है, खास करके हिंदुओं की। बिल्कुल सही बात है। देखिए, भारत हिंदुस्तान के अंदर चौथे मिलिट्री का देश है, हम मिलिट्री की रैंक में चौथे नंबर पे आते हैं। मैं मोदी जी से मांग करता हूं कि जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान में घुसकर हमारे हिंदू भाइयों की मदद करी, अब बांग्लादेश में घुसने का वक्त आ गया। वहाँ का हिंदू पूरी तरह से पीड़ित है, लाचार है। वहाँ हमारी बहन बेटियों को उठाया जाता है, दुर्गा पंडाल में बम ब्लास्ट कर दिए जाते हैं। हमें हमारी बांग्लादेशी जो हिंदू है भाई है, उनको त्राई एकदम बर्बाद कर रखा है। तो हम मांग करते हैं कि बांग्लादेश, क्योंकि हमारे हिंदू भाइयों ने सन 71 की लड़ाई में आजादी के लिए हमारा देश का हिंदू वहां लड़ा था। देखिए, आप दूर तक अगर तस्वीर देखेंगे तो आज आपको केवल जो हिंदू है बांग्लादेश में, जो प्रताड़ित है, उनके पक्ष में एक एक व्यक्ति नजर आ रहा होगा। इसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, पुरुष है, बुजुर्ग है, हर वर्ग का जो व्यक्ति है आज नजर आ रहा है। और महिलाएं भी देखिए इसमें शामिल है और साधु संत भी इसमें शामिल है। देखिए, उनके पास चलते हैं, क्योंकि आज बांग्लादेश में स्थिति हिंदुओं की काफी दयनीय है। क्या आप लोग मांग कर रहे हैं, क्योंकि आप एक संत समाज से आते हैं, क्या आप लोग मांग कर रहे हैं? तो देखिए, यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद है, क्या आप लोग मांग कर रही हैं? देखिए, वसुदेव कुटुंबकम, हमारा जो पूरा विश्व है ना, वो हमारा परिवार है। और अगर किसी भी देश में हमारे भाई बहनों पर, हमारे परिवार के लोगों पर अत्याचार होगा तो उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे और लड़ेंगे। तो आपको लग रहा है कि आपकी आवाज
ये हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है पूरी दुनिया में ढूंढ ढूंढ करके, ये बहुत गलत हो रहा है। अगर हम इस तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे तो उनको लगना चाहिए कि कोई है जो उनके देश में ना सही पर दूसरे असर होगा, आपको लगता है? बिल्कुल होगा, उनके देश में ना सही पर बाहर के देशों में तो उनको सपोर्ट मिल रहा है ना, हम सपोर्ट कर रहे हैं ना उनको। तो आप कह रही है कि यहाँ से आप सपोर्ट कर रही हैं तो शायद वहाँ की सरकार बिल्कुल जाग जाएगी, आंखें खोल के देखिए किस तरीके से लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, कितना विरोध प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। सरकार जो कर रही है उनको देखना चाहिए। होगा कैसे नहीं असर, असर होगा। अगर असर नहीं हुआ तो यहाँ हिंदुस्तान में भी दो करोड़ यहाँ पे बांग्लादेशी रहते हैं, तो उनके साथ में भी फिर वही किया जाएगा। अभी सिर्फ वो नहीं, आपको लगता है कि हिंसा जो है वो किसी चीज का समाधान हो सकता है? नहीं, हिंसा किसी चीज का समाधान नहीं हो सकता, इसलिए उनको एक सिर्फ इसके जरिए संदेश दिया जा रहा बांग्लादेशियों को। बिल्कुल आंचल, लोगों में काफी गुस्सा है, कोशिश कोशिश की जा रही है यूनिस सरकार को जगाया जाए। बांग्लादेश के अगर सरकार इस दृश्य को देख रही